कानपुर लैम्बोर्गिनी एक्सीडेंट मामले में तंबाकू कारोबारी के ड्राइवर ने कोर्ट में सरेंडर कर कबूल किया कि गाड़ी वही चला रहा था, लेकिन अभियोजन पक्ष इसे सही नहीं मान रहा है क्योंकि पुलिस के एफआईआर में ड्राइवर का नाम ही नहीं है। वो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ दिख रहा है कि गाड़ी में आगे केवल एक शख्स ही था, जबकि पिता के बयान के मुताबिक गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, शिवम साथ में बैठा था। लेकिन असली खेल तो तब हुआ जब वादी तौसीफ ने कोर्ट में अर्जी देकर कहा कि उसने आरोपी से समझौता कर लिया है और वो कोई कार्रवाई नहीं चाहता। ये उम्मीद की जा रही थी कि कारोबारी पिता पैसे के बल पर समझौता भी कर लेगा और ड्राइवर को पेश भी कर देगा। देखिए खास रिपोर्ट, समझौते का खेल, सरेंडर बेमेल। कानपुर में लैम्बोर्गिनी एक्सीडेंट मामले में नया मोड़ आ गया है। आरोपी शिवम मिश्रा के पिता ने बयान दिया था कि हादसे के वक्त गाड़ी शिवम मिश्रा नहीं बल्कि उनका ड्राइवर चला रहा था और ये भी कहा गया कि एक्सीडेंट के बाद कार का लेफ्ट साइड डोर नहीं खुल रहा था। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें इन दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक्सीडेंट के तुरंत बाद लेफ्ट साइड का डोर बाउंसर द्वारा आसानी से खोला गया था और कार के अंदर शिवम मिश्रा अकेला बैठा नजर आ रहा था। शिवम मिश्रा कार के अंदर पूरी तरह सामान्य लग रहा था, बेहोश नजर नहीं आ रहा था। इसके साथ ही बुधवार को के मिश्रा के ड्राइवर मोहन की कोर्ट में पेशी हुई जिसमें उसने कहा कि गाड़ी वही चला रहा था। मेरे को कानपुर जाना है, तो आप आ सकते हो? मैंने बोला कि हाँ जी मैं आ सकता हूँ। अच्छा, कब बोला था ये सर वहाँ हो गया 3 तारीख के आसपास में। 3 तारीख मेरे को कोई ड्राइवर ने बताया था कि भाई वहाँ पे गाड़ी मिल रहा है, आप जा सकते हो तो चले जाओ। पहले कौन सी गाड़ी चलाया करते थे आप? पहले कौन सी गाड़ी तो मैं सारी गाड़ी चला लेता हूँ। ये लैम्बोर्गिनी चलाते जानते हो? गाड़ी में कितने गियर होते हैं? सर इसमें गियर होते हैं सर, 9 गियर होते हैं। 9 गियर हम दबा देंगे। कैसे लगते हैं? ये ऑटोमेटिक वो अपने आप लेते हैं, फोर्स कार है। ऑटोमेटिक में ये होता है कि ऑटोमेटिक। पहले कहाँ काम करते थे मोहन आप? मैं सर सबसे पहले तो मैं वही प्राइवेट, हमारे तो प्राइवेट होता है, तो वहीं पे कोटी पे काम करता हूँ। एक्सीडेंट के बाद कहाँ गए थे फिर? मैं कहीं नहीं गया था सर, मैं तो उधर कोने पे खड़ा हो गया था। पुलिस वाले आए और वहीं पे मैं पुलिस वाला आने के बाद वो गाड़ी भी बाहर निकाला हूँ और बाहर निकाल के थाने पे भी लेके गया हूँ। वही थाने में तो मैं पूरा। फिर उसके बाद वो शिवम, फिर उसके बाद कहाँ गए? शिवम जी को वो दूसरी गाड़ी में लेके चले गए थे। कानपुर के लैम्बोर्गिनी हादसे मामले में आरोपी शिवम मिश्रा को बचाने की कवायद लगातार जारी है। आज कोर्ट में एक ड्राइवर को पेश किया गया जिसका नाम मोहन था। उसने ये स्वीकार किया कि वही हादसे के वक्त गाड़ी चला रहा था और वह हादसे की जिम्मेदारी लेता है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान डीजीसी क्राइम ने ड्राइवर के आत्मसमर्पण का विरोध किया। अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि जब मुकदमे में ड्राइवर का नाम ही नहीं है और वांछित भी नहीं है तो फिर आत्मसमर्पण करने क्यों पहुंचा। अभियोजन ने कोर्ट से सवाल किया कि ये आत्मसमर्पण प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश तो नहीं की गई। मोहन नाम के व्यक्ति ने एक प्रार्थना पत्र डाला था कोर्ट में आत्मसमर्पण के लिए। तो आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र में प्रशासन से और पुलिस से थाना क्वार्टर से रिपोर्ट मंगाई गई थी। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से आ गया है कि वो व्यक्ति वांछित नहीं है और प्रकाश में नहीं है। तो जो व्यक्ति वांछित नहीं, प्रकाश में नहीं है, मुलजिम ही नहीं है, उसका आत्मसमर्पण किस बात का? इसलिए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हो गई है। जो माननीय न्यायालय ऑर्डर करेगी वो आप लोगों को बताया जाएगा। इसके आधार पर कोर्ट में उसकी जमानत के लिए अर्जी भी दाखिल की गई, लेकिन कोर्ट ने इस अर्जी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह ना तो वांछित है और ना ही जांच में उसका नाम निकल करके सामने आया है। इस मामले में तंबाकू कारोबारी ने काफी जोर लगाया है। हादसा मामले में वादी चमनगंज निवासी मोहम्मद तौसीफ ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर आरोपी पक्ष से मुआवजा लेकर समझौता कर लिया है और अब वो किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं चाहता। मैंने अपना पूरा पक्ष रखा है, हलफनामा दिया है और हमने घायल जो इस मुकदमे का वादी है उसका जो समझौता नामा है वो समझौता नामा भी कोर्ट में प्रस्तुत किया है, जिसमें कि इंजर्ड जो कंप्लेनेंट है उसने इस बात की शिनाख्त की कि इस गाड़ी को मोहनलाल ही चला रहा था। न्यायालय के सामने इस आशय का मोहनलाल का शपथ पत्र भी दिया गया है। न्यायालय ने सारे बिंदुओं पर सुनवाई के बाद में आदेश को सुरक्षित रख लिया है। आदेश का प्रतीक्षा कीजिए।
वहीं गाड़ी को रिलीज़ करने के लिए जो अर्जी दी गई थी उसमें कोर्ट ने कहा कि पुलिस इस मामले में कोर्ट में गाड़ी की टेक्निकल रिपोर्ट पेश करे और वादी अपनी गाड़ी के कागजात जांच अधिकारी को उपलब्ध कराए। उसके बाद इस मामले में आगे की सुनवाई होगी। वहीं सबसे महत्वपूर्ण अपडेट इस मामले में यह है कि जिस तौसीफ ने इस मामले में FIR दर्ज कराई थी उसने अब समझौता कर लिया है। कोर्ट में वकीलों ने उसके समझौतेनामे को भी पेश किया है। कोर्ट ने कहा है कि ये समझौतानामा पुलिस को उपलब्ध कराया जाए। वहीं ग्वालटोली थाने की पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि कार मालिक शिवम मिश्रा ही वाहन चला रहे थे। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के साथ केस डायरी कोर्ट में पेश कर दी है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी कर ली है। मामले में कोर्ट का फैसला जल्द आने की संभावना है। आरोपी पक्ष के वकील के मुताबिक कोर्ट ने ड्राइवर की जमानत अर्जी खारिज कर दी है और गाड़ी रिलीज पर भी अभी फैसला नहीं हुआ है। कोर्ट ने पुलिस से टेक्निकल रिपोर्ट मांगी है, तब तक कार थाने में रहेगी। जैसा कि पूर्व में आपको बताया है मैंने, एक सरेंडर एप्लीकेशन थी जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने यह आदेश किया है कि पुलिस आख्या में उनका नाम नहीं है, इसलिए उनको न्यायिक अभिरक्षा में नहीं ले सकते। प्रार्थना पत्र खंडित किया है, जिस पर हम लोग निगरानी फाइल कर रहे हैं। दूसरा, प्रार्थना पत्र जो वाहन निर्मुक्त के लिए था उसमें टेक्निकल मुआयने के लिए कोर्ट ने आदेश किया, पुलिस के लिए टेक्निकल मुआयना करके रिपोर्ट तुरंत दें। सर, पुलिस हर बयान में कह रही है कि शिवम गाड़ी पे मौजूद था। क्या आपको लगता है कि पुलिस को इस तरीके के बयान देने चाहिए, क्योंकि अभी मामला कोर्ट में आ गया है? पुलिस द्वारा जो भी जांच की रही है उसमें कोई टिप्पणी करने का औचित्य नहीं है। हम लोग न्यायालय में अपनी बात कहेंगे। वादी मुकदमा जो जख्मी हुआ है, जब वो कह रहा है कि मोहन ड्राइव कर रहे थे, तो इससे आगे क्या हो सकता है? और मोहन स्वयं कह रहा है कि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था। जिसके चोट लगी, जो चोटेल वो कर रहा है, उसने समझौता नामा दाखिल किया है कि जो मैं चोटें लगी तो उसका कंपनसेशन उसको दिया जा रहा है। बाकी पुलिस कार्रवाई अनुचित है। आगे पुलिस को अवगत करा दिया गया है समझौतेनामे से। पुलिस को आज यहाँ न्यायालय में उनको उसकी काफी समझौतेनामे की दे दी गई है। आगे क्या केस में देख रहे हैं, क्या होता हुआ देख रहे हैं? आज जो माननीय मजिस्ट्रेट ने हमारा रिमांड नहीं स्वीकृत किया है, हमें सरेंडर नहीं करने दिया है, उसके खिलाफ हम लोग कल रिवीजन में डीजे साहब जिला जज के यहाँ प्रार्थना पत्र दाखिल कर रहे हैं। सुनवाई हुई थी और सुनवाई में यह तय हुआ है कि अभी फिलहाल गाड़ी रिलीज नहीं होगी और उसके अलावा जो तमाम दूसरे टेक्निकल पहलू है उस पर अभी जो अधिवक्ता है वो अपनी रणनीति बनाने के बाद कोर्ट में एप्लीकेशन दाखिल करेंगे। जिस शख्स को कहा गया था कि वो गाड़ी चला रहा है, मोहन नाम का ड्राइवर, उसको कोर्ट ने कहा है कि अभी हिरासत में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि टेक्निकल आधार पर वह जांच में अभी शामिल नहीं है, उसका नाम निकल करके सामने नहीं आया है। बता दें कि लैम्बोर्गिनी कार ने रविवार को 6 लोगों को कुचल दिया था। इसका वीडियो सामने आया था। पुलिस कमिश्नर ने जांच के हवाले से दावा किया था कि लैम्बोर्गिनी तंबाकू कारोबारी के मिश्रा का बेटा शिवम चला रहा था। शिवम मिश्रा का नाम भी FIR में जोड़ा गया था। केस की जांच कर रहे ग्वालटोली थाने के दरोगा दिनेश कुमार ने अपनी जाँच रिपोर्ट में शिवम को आरोपी माना है। सारे सबूत कोर्ट में पेश भी किए गए हैं। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले में शिवम मिश्रा बचता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि तमाम वीडियो सबूत ये कह रहे थे कि हादसे के वक्त गाड़ी शिवम मिश्रा ही चला रहा था। पुलिस के अधिकारी भी लगातार इस बात को दोहरा रहे थे कि शिवम मिश्रा इस पूरे मामले में दोषी है। लेकिन अब जिस तरीके से वादी ने ही इस मामले में समझौता कर लिया है, तो ऐसे में केस कमजोर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वीडियो जनता से श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।